right, some big news that's coming in right now. According to railway sources, a detailed official report will be released very soon regarding the railway accident. Meanwhile, a high-level meeting by railway minister has ended. Sources now say that Ashwini Vaishnav, the railway minister, has directed strict action against errant officials. Himanshu joins us on the phone line to get us more details on this. Himanshu, Ashwini Vaishnav has now said that strict action will be taken against errant officials. But the question today that people are asking is, when will the railway minister take accountability? बिल्कुल, देखिए रेलवे मिनिस्टर ने आज सुबह से लगातार बैठक कर रहे थे। वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद वो रेल भवन पहुंचे। रेल भवन में लगातार एक के बाद एक उन्होंने बैठक की। तकरीबन अभी आधे घंटे पहले ही वो रेल भवन से निकले हैं, तो तकरीबन वो लगभग 6 से 7 घंटे लगातार उन्होंने बैठक की। और बैठक के बाद जो सूत्रों द्वारा हमें जानकारी मिली है वो ये मिली है कि बहुत जल्द जो एक विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी, सामने पब्लिक के सामने लाई जाएगी कि आखिर ये पूरा का पूरा जो भगदड़ हुई है किस तरीके से हुई है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, किस तरीके का मैनेजमेंट रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों की लापरवाही की वजह से ये भगदड़ हुई है उन लोगों को सजा दी जाएगी। क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो लगातार पिछले कई महीनों से लगातार ये देखने को मिल रहा था कि रेलवे विभाग में गड़बड़ियां चल रही थी। और इस बार जब ये गड़बड़ी हुई है उसके बाद में केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष को बार बार ये मौका मिले केंद्र सरकार को टारगेट करने का, पीएम मोदी को टारगेट करने का। तो जब आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई रेल मंत्री की, उसके बाद में ये तय किया गया कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और जो सिस्टम जहां पर भी कमजोर पड़ रहा है उसको ठीक करने की जरूरत है। तो उसी को लेकर जो है आज लगातार मैराथन बैठक की है रेल मंत्री ने, अश्विनी वैष्णव ने। उसके बाद में जब वो अभी कुछ देर पहले निकले हैं तो हमें जानकारी मिली कि बहुत जल्द एक्शन होगा और एक्शन के साथ में जो सिस्टम को ठीक करने की बात है वो भी होगी और बहुत जल्द रिपोर्ट भी जो है वो पब्लिकली की जाएगी। हिमांशु, एक क्विक फॉलोअप क्वेश्चन यहाँ पे रेलवे मंत्री जो है काफी दिनों से ये बता रहे थे कि सारे इंतजाम किए गए हैं, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए यहाँ पे कोई भी जो यात्री है, लेकिन बार बार हमने देखा है, आज भी विजुअल्स वही आ रहे हैं, सारे रेलवे स्टेशन कंप्लीटली जैम पैक्ड है, जो अनरिजर्व टिकट्स है वो भी दिए जा रहे हैं विदाउट एनी साइंटिफिक कैलकुलेशन। तो एक तरह से सिस्टम जो है अभी भी फिक्स नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारे चांसेस है ऐसा कुछ इंसिडेंट होने की। बिल्कुल, देखिए जो सिस्टम एक बार गड़बड़, यदि सिस्टम में एक बार गड़बड़ी हो जाती है, यदि कोई भी चेन की कड़ी कमजोर हो जाती है तो पूरी की पूरी चेन कमजोर हो जाती है। सिस्टम में यदि कहीं पर गड़बड़ी है तो वो निश्चित तौर पर वो तुरंत ठीक नहीं हो सकती, उसको ठीक करने के लिए समय लगेगा। उसी बात को लेकर जो है लगातार बैठकें चल रही थी। लगातार पूरे देश भर में बड़े बड़े स्टेशन में देखने को मिल रहा है कि जो भीड़ है वो बेकाबू हो रही है, भीड़ बेकाबू हो रही है। उसके अलावा जो सुविधाएं दी जा रही हैं यात्रियों को, उन सुविधाओं में भी कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोग एक तो अटैक कर रहे हैं। हमने बहुत सारे विजुअल्स देखे हैं कि ट्रेन पर अटैक हो रहे हैं। नॉर्मली जो जनरल बोगी होती है उसमें एक बोगी में 75 लोग बैठ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 80 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन यदि सिर्फ 2 बोगियां लग रही हैं तो 160-180 लोगों की जगह पे यदि 1500 लोगों को जनरल का टिकट दे दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर वो 1500 लोग वहां पर बैठने का प्रयास करेंगे। और ऐसे कई घंटों से लगातार टिकटें दी जा रही थी जनरल की, जिसके चलते वहां पर भीड़ बढ़ती चली जा रही थी। बैठने की जगह सही नहीं है, जिनका रिजर्वेशन उनके जगह उनके स्थान पर जाकर दूसरे व्यक्ति बैठ जा रहे हैं, वहां पर झगड़ा हो जा रहा है। तो इन तमाम बातों को ठीक करने की जरूरत है और उन्हीं बातों को लेकर जो है आज बैठक हुई है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो बैठक हुई है उससे कुछ हल निकलेगा और जो सिस्टम कोलैप्स कर गया है उसको धीरे धीरे ठीक किया जाएगा। जी हिमांशु, इंसिडेंट से पहले भी बैठकें हो रही थी, इंसिडेंट के बाद भी हो रही है। होपफुली वी सी सम सॉर्ट ऑफ अ चेंज दैट आल्सो हैपेंस विद ऑल दीज मीटिंग्स, because there with all those details so clearly viewers